Hello बच्चों, let's read this question. The question says that 4 times the sum of the area of two circular faces of a cylinder is equal to the twice its curved surface area. Find the diameter of the cylinder if its height is 8 centimeter. फोर ऑप्शन 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। बोलता है एक कोई सिलेंडर है जिसके जो एरिया ऑफ टू सर्कुलर फेस है, मतलब एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप की बात कर रहा है, उन दोनों का सम का 4 टाइम वो किसके बराबर है? दुगना है, दुगने के किसके? कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर है। बोलता है डायमीटर फाइंड आउट करो सिलेंडर का अगर उसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। अब देखो उसने डायमीटर हमें फाइंड आउट करना। मान लो ये मेरा कोई एक सिलेंडर है, ये मेरा कोई एक सिलेंडर है, ये अब इसकी, ये कोई सिलेंडर, अब इसकी उसने हमें क्या दे दी? रेडियस दे दी। ये कोई एक सिलेंडर है और इसकी हमें क्या क्या नहीं पता? रेडियस नहीं पता। ये मान लिया आर है, पर इसकी हाइट पता है कितनी है भाई? एच उसने दे दिया हमें कितना? 8 सेंटीमीटर है। रेडियस नहीं पता तो मैंने मान लिया रेडियस कितनी आर है और हाइट कितनी है? एच है। अब उसने हमें क्या दे रखा है? हम जानते हैं सबसे पहले क्या? एरिया ऑफ द बेस। अब देखो एरिया ऑफ बेस अगर हम लिखें तो इसका बेस कैसे? सर्कुलर है और टॉप भी कैसे? सर्कुलर। तो जो इनका एज का और इसका एरिया बनेगा वो क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाले का भी पाई आर स्क्वायर और नीचे वाले का भी पाई आर स्क्वायर। दूसरा, अगर हम सी एस ए ऑफ सिलेंडर की बात करें, सी एस ए, तो कितना? 2 पाई आर और एच होगा। सी एस ए कितना होगा? 2 पाई आर एच। ये अब उसने बोला 4 टाइम। अब उसने क्या बोला? उसने हमें कंडीशन दिया 4 टाइम द एरिया ऑफ द टू सर्कुलर फेज, यानी ऊपर वाले की बात कर रहे हैं और नीचे वाले की। तो हम क्या लिखेंगे? 4 इंटू ऊपर वाले का भी एरिया पाई आर स्क्वायर और नीचे वाले का भी एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। 4 टाइम ऑफ पाई आर स्क्वायर और ये कितना? पाई आर स्क्वायर। ये मेरा किसके बराबर? 2 टाइम और किसका? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो 2 इंटू 2 पाई आर एच होगा। 2 इंटू 2 पाई आर। तो ये कितना? 4 इंटू ये कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर और ये कितना होगा? ये हो गया 4 पाई आर एच। तो अगर हम यहाँ से कट करें तो पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, आर से आर कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया? 2 आर इक्वल टू किसका? एच के बराबर आ गया। तो 2 आर आ गया किसका? एच के। और अगर 2 आर एच के, तो एच एच तो हमें पता है, तो आर का मान अगर निकालेंगे तो एच अपॉन 2 और एच की वैल्यू कितनी है? 8 अपॉन 2, तो कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर आ गई। यानी जो मेरी रेडियस थी, मुझे रेडियस पता चल गई। रेडियस कितनी आ गई इस सिलेंडर की? 4 सेंटीमीटर आ गई। रेडियस आ गई 4 से, पर उसने रेडियस नहीं पूछा, डायमीटर पूछा। और हम जानते हैं जो डायमीटर होता है, भाई डायमीटर क्या होता है? डायमीटर जो होता है वो क्या होता है? 2 इंटू रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, यानी 2 इंटू रेडियस। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो ये 2 इंटू कितना? 4 और 2 इंटू 4 कितना? 8 सेंटीमीटर। यानी जो उसका डायमीटर रहा होगा, जो उसका डायमीटर रहा होगा वो कितना रहा होगा? 8 सेंटीमीटर रहा होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, ऑप्शन बी। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। बेस्ट ऑफ लक।